सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय। 16 कारण भावना की चर्चा अपनी चल रही थी भावना अधिकार में। 4 भावना की चर्चा अपनी पूर्ण हुई। दर्शु शुद्धि भावना, विनय संपन्नता नाम की भावना, शीलवृत्ति निचार की भावना और अवीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना। आज 5वीं भावना चलती है संवेग भावना। अब 5वीं संवेग भावना का वर्णन करते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना वह संवेग है, तथा धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना वह संवेग है। जो संवेग भावना है, संवेग का अर्थ होता है कि संसार शरीर भोगों से विरक्त होना, और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म और जो धर्म है उसमें अनुराग करना। उपयोग अगर संसार शरीर भोगों से हटे तो उपयोग कहाँ लगे कि धर्म में अनुराग उपयोग लगे। जिनको संसार से, शरीर से और भोगों से उदासीनता भी आए और धर्म में उपयोग न लगे तो वह भी संवेग भावना नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई? क्योंकि प्रतिकूलता के प्रसंग में संसार से भी उदासीनता आ जाती है। शरीर जब अनुकूल नहीं चलता है, अनेक बीमारी से युक्त हो जाता है, तो शरीर से भी उदासीनता आ जाती है। और जब शरीर इंद्रिय भोग नहीं कर सकता है तो भोगों से भी उदासीनता आ जाती है। परंतु अगर मन धर्म में न लगे तो वो उदासीनता भी काम की नहीं है। धर्म में उपयोग लगना ये अस्थि है, और संसार शरीर भोगों से उदासीन होना ये नास्ति है। क्या बात ही समझ में नहीं आई? एक चीज प्रकट होगी तो किसी का अभाव होगा। इसे यहाँ कहते हैं कि भाई धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना वह संवेग है। जो धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है, और उस धर्म का फल सुख है, मुक्ति है, निराकुलता है। ऐसे मुक्ति के प्रति अनुराग करना है ना, उसके प्रति भावनाएं भाना, ये सब संवेग भावना है। अपना सहज सुख साधन नामक का जो ग्रंथ चला था उसमें 3 अधिकार में यही उस दिन भी कहा था कि 3 जो अधिकार अपने चले थे। पहला अधिकार था जिसमें संसार के स्वरूप का वर्णन था, और इतनी डिटेलता से वर्णन किया, कितना 4 गति 84 लाख योनि,
द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन है। कितना कितने समय से कौन कौन सी जीव कहाँ कहाँ घूम के आया है, स्त्री का स्वरूप क्या है, पुत्र का स्वरूप क्या है, रिश्तेदारों का स्वरूप क्या है, संसार के संयोगों का स्वरूप क्या है, ये सारी चर्चा अपन ने वहाँ सुनी। उसी बात को यहाँ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सदाशिवदास जी कहते हैं, महाब्रह्मचारी जी शीतल प्रसाद जी ने कहा, और यहाँ कह रहे हैं सदाशिवदास जी। जैन धर्म में भैया पूर्व इतिहास ढूंढे तो एक से एक बहुत ही उत्कृष्ट विद्वत हुए हैं, जिनका जीवन वैराग्य में ही रहा है, सरल चीत में ही रहे हैं। क्या तो वे सदाशिवदास जी कहते हैं कि भैया ऐसे धर्म व धर्म के फल में अनुराग करना वह संवेग है, और इसमें सर्वप्रथम पुत्र के स्वरूप की चर्चा करते हैं। यह संसार में जिस पुत्र से राग करता है वह जन्म लेते ही तो स्त्री का यौवन, सौंदर्य आदि बिगाड़ देता है। जन्म लेने के बाद बड़ी आकुलता करते हुए, बड़े कष्ट आदि सहते हुए धन खर्च करके पुत्र को बड़ा करता है, तथा रोगादिक से बचाते हुए क्षण क्षण बड़ी सावधानी पूर्वक महामोही महारागी होकर, ग्लानि रहित होकर बड़े कष्ट सहन कर बड़ा करता है। वह पुत्र बड़ा होकर अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र आभूषण, अच्छे स्थान हठपूर्वक ग्रहण कर लेता है। यदि वह मूर्ख हुआ, व्यसनी हो गया, तीव्र कषायी हुआ तो रात दिन परिणामों में जो क्लेश होता है वह कहा नहीं जा सकता। क्या कहते हैं? क्योंकि अगर पुत्र अज्ञानी है, मूर्ख है, तो माता पिता के लिए परेशानी का ही कारण बनता है। और अनुकूल भी चले तो यह संसार की दशा तो ऐसी है, इतिहास गवाह है, और आज भी चल रहे हैं। क्यों? हम कहते हैं ना, पूरे भारत में सैकड़ों वृद्धाश्रम बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? और वृद्धा आश्रम में बाहुल्यता से रहने वाले पैसे वाले के यहाँ के हैं। किन के यहाँ के हैं? गरीब को तो एंट्री नहीं देते हैं। बात समझ में आए ना? ये भी सब स्वार्थ से भरा पड़ा हुआ है। वहाँ सब अनुकूलता है, लेकिन बच्चे अनुकूल नहीं चल रहे हैं, बहुएं अनुकूल नहीं चल रही। संसार की रीत ये, तो क्या करें? ये तो छोटा गांव, छोटे नगर में ये दृष्टांत मिलने को कम मिलते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जगह में तो यही दिखाई दे रहा है। क्या है? जिन पिता ने, जिन माता ने अनेक कष्ट सहन करके स्वयं भूखे रहकर भी अपने बच्चे को बड़ा किया हो, अपनी इच्छाओं का समन करके बच्चे को बड़ा किया हो, वे समय पाकर वे भी अपना मन परिवर्तित कर देते हैं। ये संसार की रीत। इतिहास में तो कितना ही गवाह है, शास्त्रों में तो कितनी बात है। क्यों? है ना? पूर्व में जो थे ना, पुराना राजा पिता वृद्ध हो गया तो पुत्र उन्हें मारकर राजा बन जाता है, उन्हीं का अधिकार छीनकर राजा। ये बात समझाकर क्या समझाना चाहते हैं कि संसार का पुत्रों का स्वरूप ही ऐसा है। आज भी अगर पिता अगर पुत्र को जरा सी अनुकूलता न चले तो 1 मिनट में नाराज हो जाता है बच्चा। नहीं, क्या करें? संसार की रीत है, वो रीत समझाना चाह रहे हैं। और जिनके अच्छे संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, वो माँ बाप को श्रेष्ठ समझते हैं,
बहुत महत्व देते हैं, पूरी इज्जत के साथ रख रखाव रखते हैं, विनय करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, कोई काम करने के पहले उनके ज्ञान में कराते हैं। पर ऐसे जीव मिलने वाले विरल है। क्या है? विरल है। क्योंकि ये स्वरूप है क्या? और केता एक पिता अपने 6 पुत्रों को अच्छी तरह से पाल सकता है, पढ़ा सकता है, योग्य बना सकता है। वो 6 पुत्र मिलकर एक पिता को संभाल नहीं सकते। ये संसार की रीत है। ये समझाकर क्या समझाना चाहते हैं कि भैया है संबंध, लेकिन अंदर में ऐसा स्वरूप समझकर उदासीन रहो। ये अनुकूल चल रहे हैं इसलिए हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जरा सी कमी होते ही एक क्षण में ही विपरीत हो जाते हैं। कितनी देर लगती है। वो बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि भैया, और व्यसनी हो गई, तीव्र कषाई हो गई, रात दिन परिणाम में जो क्लेश होता है वह कहा नहीं जा सकता। कितना व्यसनी हो गया, अनुकूल चलता नहीं, कमाता है नहीं है, तो क्या करेगा? वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जब धर्म में लगना होता है तो नीति शास्त्र ये कहता है कि तू जिसकी चिंता के लिए धर्म छोड़ता है, काय की चिंता के लिए छोड़ता था, अरे बेटे का क्या होगा, बाद में इनका क्या होगा, विकल्प तो आते ही हैं। लेकिन उसके लिए नीति शास्त्र कहता है कि पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, क्षण में सब कमा लेगा। और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, क्षण में मात्र गमा देगा। क्या क्या कहा कि अगर बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, बुद्धिमान बनाया है, तो पिता की दौलत का इंतजार नहीं करेगा, वो अपने आप पुरुषार्थ करके कमा लेगा। और अगर पुत्र अनुकूल नहीं चलते हैं, अच्छी योग्यता नहीं दी है, कुछ संस्कारों में पड़ा है, तो करोड़ों की दौलत भी छोड़ के चले जाएंगे तो क्षण मात्र में गमा देगा। संसार की रीत है। उस रीत को समझाकर जो बहुत अति निकटता, हम क्या मानते, सर्वस्व, यहाँ कहते सर्वस्व नहीं, 2 ही हमारे प्रमुख कारण हैं। एक सबसे ज़्यादा प्रिय अगर दुनिया में हमें कोई लगना चाहिए तो वो हमारी स्वयं की आत्मा, और दूसरे अगर सबसे ज़्यादा प्रिय हमें लगना चाहिए तो इस आत्मा को बताने वाले परमात्मा, निर्ग्रंथ गुरु जिनवाणी माता, ये हमारे लिए सबसे प्रिय लगना चाहिए। और इनको हटकर हम किन्हें भी प्रिय मानेंगे तो आखिरी में तो है क्या। युगल जी ने अपनी पूजा में लिखा ना, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। इसे अपने मेरा पुत्र कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो क्षण मात्र में छोड़ के चले जाएगा। देह छूट के छोड़ के चले जाए तो भी जा सकता है, और स्वार्थ बदल जाए तो भी जा सकता है। अरे क्या करें, काय के विषय में चर्चा चल रही है। ये संवेग भावना के अंदर संसार शरीर भोगों का स्वरूप, और संसार के स्वरूप में संसार क्या, यही तो है भाई। इस संयोग में बने रहना, दिन रात हम इसी में हम जूझ रहे हैं, इन्हीं को सर्वस्व मान रहे हैं,
इन्हीं में संलग्न बने हुए हैं। ये तो इनका स्वरूप बता रहे कि भाई ये इनका ऐसा स्वरूप है। पुत्र के मोह से परिग्रह में बड़ी मूर्छा बढ़ती है। यदि वह समर्थ हो जाए किंतु अपनी आज्ञा में नहीं चले तो परिणाम बहुत आर्तरूप हो जाते हैं। यदि अपने जीवित रहते हुए युवा पुत्र का मरण हो जाए तो अपनी मृत्यु पर्यंत महादुखी रहता है, कष्ट नहीं मिटता है। संसार में ये है, पिता है और पुत्र चला जाए, मर जाए तो जीवन पर्यंत कष्ट, बार बार उसकी याद चिंतन में लगा रहता है। इसको हमारे यहाँ कहा आर्त ध्यान। क्या कहा? इष्ट वियोजक नामक आर्त ध्यान। 10 साल हो जाए फिर भी वही याद, वही याद, वही याद। अरे होता तो क्या अच्छा रहता, ये होता, ये होता, ये होता। और न जाने किन किन पे द्वेष आने लग जाता है कि भैया रुको। इसलिए जैन धर्म की इतनी उत्कृष्टता है कि जिनवाणी के निकट आने पर, जिन वचन सुनने पर आर्त ध्यान बिल्कुल किंचित रह जाता है। अरे क्या करें, जिसका जितना संयोग है वह उतने ही समय रहेगा, उससे ज़्यादा रह ही नहीं सकता। सोच सकते हैं, बोलो आप और हम ईमानदारी से सब जने पूछे, बताओ एक भी परिवार के सदस्य को कौन खोना चाहता है? चलो बताओ। और पूर्व में इतने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, कितने ही पिताजी जोड़ लो, बताओ वो चाहते थे हैं? लेकिन समय के साथ क्या व्यवस्था है कि जिनका संयोग है उनका वियोग निश्चित है, निश्चित है। वियोग समझकर यानी को सामने आता है। धर्मात्माओं को भी राग आ जाता है, धर्मात्मा में भी विकल्प आ जाते हैं, लेकिन फिर विचारों के बल पर वो उस चीज से बचा। ये स्वयं टीकाकार सदाशिव दास जी, 21 वर्ष का पुत्र उनका उस समय, आज से 160 साल पहले इकलौता पुत्र। कितना? आज तो इकलौते ही होते हैं, क्या समझ में आया? आज तो पुत्र हो तो एक, ज़्यादा हो तो 2, कितने? पर 160 साल पहले जहाँ 12-12 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे होते थे, 5-5, 6-6 भाई होते थे, 5-5, 6-6 बहनें होती थी, उस समय इनका इकलौता पुत्र था। और कर्मयोग से 21 वर्ष की उम्र में ही देह छूट गई उसकी। कुछ आकुलता हो गई, घबराहट हो गई। ज्ञानियों के संबोधन से, स्वयं के अभ्यास से, बार बार विचार करके अपने आप के परिणाम को स्थिर किया और फिर सहज हुए तो इस ग्रंथ की टीका करने का सौभाग्य मिल गया। संसार का स्वरूप है, कितना ही प्रिय हो, आयु पूर्ण हो ही छोड़ना पड़ेगा। हम कल्पना कर सकते कि इनका कभी भी बनो, जिस क्षण आयु होगी, क्या एक क्षण आगे न एक क्षण पीछे। हम रोज भले भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा पुत्र सदा, क्यों माता तो अपने पुत्र को क्या आशीर्वाद देती? बोलो 100 साल की माता हो और 80 साल का पुत्र हो तो भी माता क्या आशीर्वाद देगी? चिरंजीवी हो, क्या है? लेकिन क्या रह पाएगा? है? नहीं रह पाता। इसलिए आशीर्वाद देना हो, बच्चों को भी देना हो तो चिरंजीव का नहीं देना, धर्म रुचि लगे।
हमारे जीवन में धर्म भावना की शुरुआत हो जाए, तुम सत्य स्वरूप से परिचित हो जाओ, है ऐसे। और नहीं तो क्या है कि अब बोलो, दे दो आशीर्वाद। व्यवहार में तो यही कहते हैं, तो बर्थडे मनाते तो क्या कहते हैं, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। कितने? पूरे 50,000 दिन तो ये 100 साल में भी नहीं होते हैं। कितने? 100 साल का अगर कैलकुलेशन जोड़ो तो 36,500 दिन होते हैं। ये 365 दिन एक साल के माने जाए तो कितने होते हैं? 36,500। और यहाँ तो ये कह रहा है कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। मोही है जी, क्या करेंगे? क्या हृदय उदासीन हो। समय के साथ संयोग का वियोग होता ही है। और अपन ने कई बार ये कहा कि जब मृत्यु आती है तो ना वो बालक को देखती है, ना कोई युवा को देखती है, ना कोई वृद्ध को देखती है, न अच्छे व्यक्ति को देखती है, न बुरे व्यक्ति को देखती है, न धनवान को देखती है, न गरीब को देखती है, न रोगी को देखती है, न निरोगी को देखती है। वह तो जिस क्षण आई कि आप देह से फुर्र हो जाओ, बोलते बोलते, बैठते बैठते, खाते खाते, सोते सोते चले। रात में तो अच्छे सोए थे, बढ़िया बातचीत करके सोए थे, और सुबह तो उठ ही नहीं पाए। है? कल हमारे साथ ही तो बात कर रहे थे। ये संसार की रीत है, इसलिए संसार से उदासीन, यानी संसार की कब आप और हमारे भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है भाई, है? इसलिए यहाँ कहते हैं यदि अपने जीवित रहते हुए युवा पुत्र का मरण हो जाए तो अपनी मृत्यु पर्यंत महा दुखी रहता है, कष्ट नहीं मिटता। जब तक पिता को अपना काम करने वाला समझता है तब तक पिता से प्रेम करता है, और जब पिता काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उसने प्रेम नहीं करता। यदि पिता धन रहित तो हो जाए तो उनका निरादर करता है। और ऐसे नहीं, ऐसे लाखों दृष्टांत पूरे भारत के अंदर पड़े हुए होंगे, एक दो नहीं, लाखों दृष्टांत। शिवराम जी ने भजन में लिखा ना, पिता पुत्र सब लागे प्यारे, जब लो करे कमाई, और जो नहीं द्रव्य कमा कर लावे, दुश्मन देत दिखाई। बुढ़ापे में पिताजी भी दुश्मन, अरे कोई काम तो करते ही नहीं, बैठे ही ऐसे के ऐसे निठल्ले बैठे। और कई अभी कहा ना, संस्कार अच्छे हैं तो बहुत सम्मान के साथ माता पिता को रखते हैं, और रखना ही चाहिए, उलसी तो होना चाहिए। लेकिन क्या करे, अपना स्वार्थ हटा कि बस यहाँ कहते हैं भैया स्वरूप है, ऐसा स्वरूप करके अब क्या करना। स्वरूप का मतलब क्या होता है मालूम? जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, स्वरूप स्वभाव को या स्वरूप को, अब उसको कहीं भी जलाओ उसमें क्या होगा? तो ऐसे संसार का स्वरूप, पुत्रों का स्वरूप सार्थ रूप ही है। अब कहीं भी देखो उसकी व्यवस्था ऐसी है। आपका पुण्य का उदय है तो सब अनुकूल चल रहे हैं, हमारा भाग्य अच्छा है तो सब अनुकूल चल रहे हैं, और हमारा भाग्य अगर खोटा हुआ तो 1 मिनट में रास्ता बदल देंगे। इस स्वरूप है, लगता है कि नहीं। हाँ, देखो धर्म के संस्कार तो प्रत्येक जीव में होना ही चाहिए। अपन ने कहा ना, माता पिता का इतना बड़ा उपकार होता है, इतना बड़ा उपकार होता है कि जिनके उपकार को कभी लोपा नहीं जा सकता है। माता तो इतना दुख सहन करके गर्भ में
अपने बच्चे को रखती है। पिता फटे कपड़े पहनेगा लेकिन अपने बच्चे को अच्छा पहनाएगा। दूसरों के सामने मेरा बच्चा दीन न दिखे, हीन न दिखे, कर्ज ले लेगा लेकिन उसकी व्यवस्था को करेगा। रात रात भले बच्चे वो आराम से सो रहा है और पिता को नींद नहीं आ रही चिंता के अंदर है, लेकिन जहाँ बच्चे इस ऐसी चीज को नहीं समझ सकते हैं ना, वे संस्कार विहीन होते हुए वे आपके दुखों को देखते नहीं है। कई लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज भी ले लिया, मकान भी ले लिया, और कोई पुत्र ऐसा निकल जाता है कि विदेश गया तो वहीं रह जाता है और बाद में वो माता पिता को ही भोगना पड़ता है। क्या करें। और कई अच्छे भी निकल के आते हैं, कई अच्छाई वाले भी होते हैं, अच्छे संस्कार दिए हो, जिनके ज्ञान में हो तो मेरे पिता ने मेरे लिए कितनी तकलीफ सहन की है, तो वो उसकी व्यवस्था को भी लगाता है। लेकिन स्वरूप ऐसा ही है, क्योंकि ये मनुष्य जीव की एक आदत है कि ये अपने दिमाग से कम चलता है और अड़ोस पड़ोस के दिमाग से ज़्यादा चलता है, संयोग वालों से ज़्यादा चलता है, मित्रों की मान्यता से ज़्यादा चलता है। तो वो वहाँ अरे ठीक है, बच्चे आज के मालूम क्या हो गया, कौन सा बड़ा भारी उपकार कर दिया। हर माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए ऐसा करते हैं। क्या कहते हैं तो उसमें क्या हुआ, वो कैसे किया, अरे कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, आप उन्हें कोई अलग से थोड़ी किया है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो आज तो युवा अवस्था में ये बात जो कह रहा है ना, लेकिन जब उसके जीवन में बुढ़ापा आएगा और ये बात जब उसको सुनने को मिलेगी, तो जो शब्द वो अपने माँ बाप के लिए बोला है उसके लिए उसे इतनी पीड़ा होगी कि कहा नहीं जा सकता। तो मैंने कितनी बड़ी गलती करी, कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने, है। तो मैंने कहा कह देते क्या हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन जब पता लगता है तो पता लगता है इस स्वरूप ऐसा स्वरूप समझाकर क्या कहना चाहते हैं कि देखो पुत्र मोह के अंदर इतने मोहित नहीं होना कि जिससे अपनी धार्मिक क्रिया खत्म हो जाए। इस स्वरूप ऐसा है। अच्छा, कितने भाव का पुत्र का संयोग कितने भाव का, और धर्म का संबंध कितने भाव का है। पुत्र तो एक पर्याय का, कितना साथ देगा, ज्यादा बहुत अच्छा रखा तो एक पर्याय, और इसके पर्याय के बाद वो देखने भी नहीं आया। आप और हम बताओ कहाँ गए, कौन देखने कहाँ गए हैं। चक्री जिन जिता भरतखंड सारा, और कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। नहीं रहे वह लोभी कौरव झूझ बरे रन में, कहाँ गए है पता किसी को, कौन कहाँ गया कोई पता किसी को नहीं है। लेकिन धर्म धारण करेगा तो जहाँ भी जाएगा आनंद उठाएगा, शांति उठाएगा, अनुकूलता में रहेगा। धर्म के पुत्र मोह में धर्म छोड़ना ठीक नहीं, अपने सिद्धांत को बदलना ठीक नहीं, देव श्रद्धालु गुरु की आराधना छोड़ना ठीक नहीं। नहीं तो भाई क्या करें बेचारे, क्या कर सकते। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब पिता काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उनसे प्रेम नहीं करता, यदि पिता धनरहित हो तो उनका निरादर करता है। इसलिए पुत्र का स्वरूप समझकर पुत्र से राग छोड़कर परम धर्म में राग करो। पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का परित्याग करो कि भाई, क्योंकि उस पाप का फल कौन भोगेगा, है कौन भोगेगा, चलो बताओ। है अन्याय करेगा, नीति करेगा पुत्र के लिए, तो उसका फल तो इसको ही भोगना है। और मालूम आपको पुत्र कदाचित, कई व्यक्ति होते ना पुत्र के लिए मान लो बेईमानी करे, ये करे, और
यहाँ लौकिकता में ही उन पे कोई आपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, पुलिस पकड़ ले, तो मालूम वो 10 जने के बीच में पुत्र क्या कहेगा, मैंने थोड़ी कहा था आपको कि हमारे लिए आप बेईमानी करो। ये तो अगले भाव की बात है। क्या हमारे यहाँ एक दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति के 3-4 पुत्र थे, माता थी, पिता थे, भाई भावज सब थे, पर वो धन कमाता था, कहीं चोरी करता, कहीं डाका डालता, कहीं लूट लेता, सोच लेता, ऐसा करता था। और जब घर पे लेके आता था सब उसे बहुत सम्मान देते थे, मान देते थे कि अरे क्या इतना अच्छा है, इतना अच्छा। तो उसे ऐसा लगता था कि हो मेरा परिवार कितना और मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितना कितना मेरे से प्रेम करते हैं, है? मेरे से बहुत प्रेम करते। एक दिन वो जा रहा था, एक व्यक्ति गाना गा रहा था, भजन गा रहा था कि संसार में सब स्वार्थी है, कोई किसी के नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी के माँ नहीं, कोई किसी के पिता नहीं, कोई किसके भाभी नहीं, कोई किसके ये नहीं। तो उसको बुलाता, अरे तुम ऐसा गलत गाना क्यों गाते हो, ऐसा गलत बात क्यों कहते हो, सब अपने हैं, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं घर में जाता हूँ प्रसन्न हो जाते, मैं ऐसा करता हूँ ऐसे हो जाते हैं, मेरी तो चारों तरफ कि नहीं ये सब स्वार्थ के, नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो क्या अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम इस मंत्र का उपयोग करो। तुम घर जाना और पेट दर्द का या काय का बहाना बनाकर गिर पड़ना और फिर मैं उधर से आऊँगा, है? सुनिए दृष्टांत सुना है? नहीं सुना है? काय में है ये तो आया, इसका नाटक भी हुआ, काय में नाटक आया, देहरादून से जो भाग निकला 7वां भाग कैलाश चंद जी पंडित जी शास्त्री का, उनके अंदर है 7वां भाग, है ना, उसके अंदर है ये। तो कहते उघर जाता है, पड़ जाता है, बीमार एकदम गिर जाता, अरे क्या हो गया, इधर उधर सब, अरे क्या हो गया भैया, अच्छे तो थे, क्या हो गया, माँ रोने लगती, पिताजी रोने लगते हैं, भाई रोने लगता, भावज रोने लगती है, अरे वो तो मन में प्रसन्न हो रहा है कि देखो मेरे से इनका प्रेम कितना प्रेम है ये मेरे प्रति इनका। इतने में वो वेद का रूप बनाकर उधर से निकलता है, आता है और जोर जोर से आवाज लगाता है कि हर रोग का इलाज मेरे पास है, कोई बीमार हो तो मुझे बुलाए। ऐसे तो इतने में तो अरे आइए वेद जी साहब, आइए हैं कि क्या हो, अरे देखो साहब अच्छे थे, अभी बोल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा दूर हटो, सब जना हटो। ऐसे देखकर अरे भाई बीमारी बहुत गंभीर है, इसे एक ही शर्त पे बचा सकते हैं कि इसके एवरेज में दूसरे के प्राण चले जाएं तो ये जीवित हो जाएंगे। क्या दूसरा अगर कोई मरता हो तो ये जीवित हो जाएंगे। पिताजी से कहते हैं
सबसे बुजुर्ग तो आप हो घर में, और आपके पिताजी कहते हैं कि भैया जब मैं ही नहीं रहूँगा तो ये पुत्र जीवित भी हो जाए तो मेरे लिए क्या काम का, और मेरे तो और भी पुत्र हैं, कितने हैं, तो मैं तो उनको देखकर जी लूँगा। किनको देख के जी लूँगा? एक चला भी जाए 6 पुत्रों में 5 पुत्रों में तो मेरा क्या बिगड़ना है? ऐसे भाई को कहते हैं, एक एक कर भावज को कहते हैं कि आपको तो इतना प्रेम, ये तो हर चीज़ लाते थे, आपके कपड़े लाते, साड़ी लाते, ये लाते, वो लाते, सब है। एक व्यक्ति ने भी हाँ नहीं करी। कितने व्यक्ति ने? एक व्यक्ति ने हाँ नहीं करी। जिसे वो सबसे प्रेम करता था, सबको अपने से ज़्यादा महत्व देता था, जिसके लिए अनीति करता था, अन्याय करता था, पाप करता था, खोटे कर्म करता था, ऐसे समझ में आ गई। पानी उसने कहा पीने के लिए, दवाई के लिए, उसने कहा ये पानी जो पिएगा वो मर जाएगा नहीं, जी जाएगा। उसने सब सुन रहा है। कौन सुन रहा है? वो बच्चा सब सुन रहा है, पुत्र। फिर सबसे बोला कि उन सब जितने, अच्छा एक काम करो, आप लोग कोई प्राण नहीं देने जाते, तो ये पानी मैं पी जाऊं, मैं मर जाऊं, तो क्या हाँ इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा है वेद जी से क्या कहा आप पी लो। वो पीता है तो इतने में वो उड़ जाता है। कौन उड़ जाता है? अब बोलो बताओ कौन तुम्हारे? जगत को समझे क्या है, जगत है एक सपना, कौन किसका पिता माता, कौन किसका है जो भाई, कौन किसको गिनो पत्नी, कौन किसका है जमाई, स्वार्थ के संबंध है सारे, स्वार्थ भिन्न दिखा अपना, जगत को समझे क्या है, जगत है एक सपना। तो सपने के समान है। हम सब कहते हैं मेरे जी मेरे जी मेरे जी मेरे। ये जिनवाणी हमें ये सब बोध कराती है, ज्ञान कराती है, हमें विचारवान बनाती है, हमें चिंतन देती है कि हमें चिंतन करना। व्यवहार में सब अपने, पर निश्चय में कोई अपना नहीं है। कितना ही प्रिय क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो। संसार की एक उसमें दृष्टांत आया, एक और दृष्टांत आपको बताते हैं कि भयानक जंगल के अंदर बरसात हुई, बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़। जंगल में बंदर थे, वो बाढ़ आई, वो वृक्ष पे चढ़ गए, वृक्ष पे थे, बाढ़ का पानी बढ़ा और वृक्ष पे चढ़ गए, और पानी बढ़ा और वृक्ष पे चढ़ गए। एक बंदर, उसका एक छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा। वो चढ़ते चढ़ते ऊपर की शिखा पे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? और पानी बढ़ रहा है, तो उसने अपने बच्चे को तो रख दिया नीचे और उस पे खड़ी हो गई। मतलब अपने प्राण उसे अपने बच्चों के प्राण से भी ज्यादा प्रिय लगे। ये बात आप हम ऊपर ऊपर सुन रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रही, लेकिन इस गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा कि संसार का स्वरूप ऐसा है। हम कह रहे नहीं साहब ये तो हमारे लिए प्राण दे देंगे, फलाना दे देंगे, कि सब कहने की बात है ये। हाँ, क्या संसार है ऐसा, इस संसार का स्वरूप है। इस स्वरूप को समझ के क्या करना कि अपना उपयोग धर्म में लगाओ। जीवन चलाने के लिए धन कमाओ, पर धन कमाने के लिए जीवन मत गमाओ। क्या कहा? क्या कहा? श्रीमद् रायचंद जी के शब्द हैं ये, विराग सरिता के अंदर है कि जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, धन कमाओ, लेकिन धन के लिए जीवन मत गमाओ।
हम धर्म छोड़कर धन में लगे पड़े हुए हैं तो ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा। हम धर्म छोड़कर पुत्रादि के मोह में लगे पड़े हुए हैं तो ये हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो ये ज्ञान धन जाएगा। ज्ञान धन की आराधना पन्ने ऊपर में करी चर्चा की। अभिक्षण ज्ञान उपयोग में एक समय भी हमारा बिना ज्ञान के अभ्यास के नहीं जाना चाहिए। हाँ? बार बार सोचें, इस विषय में विचार करें, चिंतन करें इन बातों का। आंखों से देखेंगे तो सब अपने दिखेंगे और ज्ञान से देखेंगे तो कोई अपना नहीं दिखेगा। कौन? क्यों? है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत दूर दराज है ना, जहाँ हम बहुत दूर दराज देखते हैं, यहाँ से अगर 10 किलोमीटर दूर की चीज़ें देखना हो तो सब एक दूसरे से चिपकी हुई दिखती है, एक दूसरे रूप दिखती है। कैसी दिखती है? और निकट जाए तो कितनी कितनी गैप है उनके अंदर। क्या अभी यहाँ से हवाई जहाज ऊपर से जाता है ना, बॉम्बे के ऊपर से निकलूँ, अगर बॉम्बे से दिल्ली जाना हो, इंदौर से दिल्ली जाना, इंदौर से बॉम्बे जाना हो, और जब वो लैंड करे या उड़े तो ऊपर जब उड़ता है तो सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी और सब एक जैसी दिखती है कि मानो बिल्कुल पास में चिपकी हुई हो। और जब निकटता में जाते हैं तो कितनी दूर है वो। ऐसे संसार में हमें मोह से सब चिपके हुए दिखते हैं, लेकिन जब ज्ञान से देखें तो सब एक से एक भिन्न है, कोई किसी से चिपका हुआ नहीं। जरा सा सवाल, एक क्षण में कितना आज वर्तमान, पुराने समय में तो लोग इतने गंभीर होते थे, इतने धैर्यवान होते थे कि रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मिलनसार हो, कुछ बोल भी देता, कुछ कर भी देता तो सामान्य बात में बात उड़ा देते थे। कितने में उड़ा देते थे? रिश्तेदारी नहीं बिगाड़ना, ये नहीं बिगाड़ना, मिलने वाले। आज तो स्वाध्याय वाला ही हो और मैं 5-10 बार कोई बात कह दूं या न कह दूं और उनको नहीं, तो कल के बाद सब आप आपके, हम हमारे। रिश्तेदार के देने नहीं साहब ये, अरे भाई ये क्या, यही तो संसार की रीत है ना। ऐसी जग रीत कौन देख भय भी तो होए, हाय हाय नर तेरी कौन मति हरी है। हमको समझाती है जिनवाणी माता के, हे नर तेरी मति को किसने हर लिया। ऐसे संसार के स्वरूप को देखकर भी तो संसार से उदासीन नहीं होता, देव धर्म गुरु की आराधना में नहीं लगता, तो तेरी मति किसने हर ली है। हमें तो यही लगेगा सब मेरे, सब मेरे, सब मेरे, सब मेरे। मैंने कहा काम हो गया। मेरा बेटा तो मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करता। सब भ्रम में जीवन जी रहे हैं, सब भ्रम में जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अरे साहब कैसी बात करते हो। हमारे चक्रवर्तियों के पुत्र भी चक्रवर्ती के अनुकूल नहीं चलते, क्यों? तो दूसरों की बात क्या करें। भरत जी के भाई बाहुबली, वो भी भरत जी के अनुकूल न चले तो दूसरों की बात क्या करें, है? होता है। जरा से स्वार्थ में कितनी बड़ी घटनाएं घट गई, जबकि केकई को राम के प्रति सबसे ज्यादा स्नेह और लगाव था। कितना लगाव था? जितना माँ कौशल्या के प्रति राम का प्रेम नहीं था, उससे ज्यादा प्रेम केकई के प्रति था। लेकिन एक स्वार्थ ने एक क्षण मात्र में सारी व्यवस्था को चेंज कर दिया, और इतना चेंज कर दिया कि घर में भी नहीं रहोगे, जंगल जाओगे, वन गमन करना पड़ेगा। और इतनी हर बात में भरत से ज्यादा प्रेम राम को करती थी। मेरा बेटा राम, मेरा बेटा राम, मेरा बेटा राम। एक क्षण मात्र में बदल गए।
कंस ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, कुणिक ने अपने पिता सैनिक राजा को ही जेल में डाल दिया। इतना बड़ा राजा, राजगिरी का राजा, सैनिक महाराज है, क्या किया। और जिस पुत्र के लिए, जिसके पुत्र के हाथ में रोग हो गया था, तो सैनिक महाराज रात भर मुंह में अंगली लेके बैठे रहे उसके कि बच्चे को दर्द न हो। जैसे होता ना हमारे बच्चे, और भले मुंह दुख रहा हो तो भी फू फू कराई करते हैं था, ऐसी समझ में की बात। तो ऐसा दर्द हुआ तो वो अपने मुंह में उसका हाथ लेके बैठे रहे। और उसी पुत्र ने सैनिक महाराज को कहा कि आपका स्थान राजस्थान नहीं है, आपका स्थान तो जेल है। तो जब बोध हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ और माँ चेल्ला ने जब बताया कि तेरे पिता ने तेरे लिए कितना किया है, बड़े भाई को राज्य न देकर तुझे राजगद्दी दी है और तेरे साथ जीवन में क्या, तब उसकी आंखें खुली। और जब वो उन्हें छुड़ाने की दृष्टि से ले जा रहा था, पिता को क्या मालूम था कि ये मेरे लिए छोड़ने आया। वो तो सोच रहा है कि यहाँ आके भी ये मेरा अपमान करेगा, गाली देगा, गलत पहले बोल के ही गया था वो। तो ऐसे में उन्होंने अपनी पूरी ताकत से माथा दीवार पे दे मारा और योग से आयु पूर्ण हो गई और मर गई। वो गया था लेने के लिए, काय के लिए, क्यों मेरे पिता ने, मुझे पता ही नहीं था, माँ ने ये बात मेरे को है। लेकिन अब जब तक तो क्या है, कहते हैं ना कि भैया चिड़िया खेत न चुग जाए उसके पहले समझ लो है। संसार की रीत ऐसी है। जब राजा महाराजाओं के साथ ऐसा हो सकता है तो सामान्य जीव की बात क्या है। आज ये आप और हम देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, बेटे ने माँ बाप को मार डाला, बेटे ने ये कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, पिता ने खर्चे पे ब्रेक लगाया, बेटे ने गोली मार दी, पिता को गोली मार दी। क्या कर नहीं आ रही ऐसी घटना, पेपर में नहीं पढ़ते आप और हम, लेकिन हम सब उन पे घटी है, हम पे थोड़ी घटी है। इसलिए हमारा वैराग्य नहीं आता ना, ये संसार की रीत ऐसी। काय के अंदर चर्चा कर रहे हैं अपनी संवेग भावना, जो संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन और धर्म के प्रति अनुराग, धर्मात्माओं के प्रति अनुराग, धर्म के फल के प्रति अनुराग। कितना अनुराग होना चाहिए। इसलिए कहा ना कि जितना प्रेम हमें पुत्र स्त्री भाई बंधु रिश्तेदार पे आए, उससे अनंत गुना अधिक प्रेम हमें धर्म और धर्मात्मा के प्रति आना चाहिए, ज्ञानियों के प्रति आना चाहिए, भगवंतों के प्रति आना चाहिए, निर्ग्रंथों के प्रति आना चाहिए, जनवाणी माँ के प्रति आना चाहिए। और नहीं आता है तो कछाए हमारी अनंतानुबंधी की चलती है भाई, अनंत बंधन कराती है। और फिर उसके आगे और कहते हैं कि जितना प्रेम इनके प्रति आता है उससे भी अधिक प्रेम अपने शुद्धात्मा के प्रति आना चाहिए, अपना ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति आना चाहिए, उसमें अनुराग बने हो। भगवान ने मेरे को चैतन्य कहा, मेरे को ज्ञान मात्र कहा, ऐसी महिमा भीतर से आए तो जीवन हमारा अग्रसर भी हो। इसलिए पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का परित्याग करो, त्याग कर दो, परित्याग करके नहीं। धन कमाने का निषेध नहीं किया, अन्याय अनीति का निषेध किया। अब मेहनत करो और सारी चीज़ें जो व्यवस्थित चल रही ईमानदारी से जो है, जितनी प्रक्रिया है उसके अनुसार चलें। और कौन कितने गुण याद, देखो भाई आप और अपन सब समझ गए संसार में सारी बात। अधिक से अधिक 3 दिन याद रखे, कोई 13 दिन याद रख ले, कोई वार त्योहार पे याद रख ले, और दूसरे साल तो सबको भूलना है, सबके लिए किसको याद रखना है।
क्यों? बहुत ज़्यादा करके छोड़ के गए तो फोटो लगा देंगे सन का और कह देंगे हाँ हमारे पिताजी थे, हमारे ये थे, हमारे वो थे, बाकी कौन है? बताओ कौन है? भगवंतों को तो सदाकाल याद किया जा सकता है, रिश्तेदार को सदाकाल याद कौन करे? क्यों? अनंत सिद्ध भगवान को हम वंदन करते हैं, कब हुए पता ही नहीं हमें, अनंत काल से हो रहे हैं, आज भी उन्हें वंदन होता है। पिता पुत्र को कौन क्या? क्षण मात्र में रिश्तेदारी नातेदारी सब बदल जाती है भैया, कोई भी कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे दृष्टांत पड़े हैं, पैसे के लिए अपने पुत्र को बेच देते हैं, पिता को पुत्र बेच देता है, पुत्री को बेच देते हैं। ये नहीं, देखो पुराने समय में तो जो थे ना, शास्त्र में दृष्टांत होते थे। अब आप शास्त्र न भी पढ़ो और पेपर ही पढ़ो ना, तो सब दृष्टांत मिलते हैं सुबह से शाम तक। कितने टीवी पे सब दृष्टांत मिलते हैं, समाचार में सब चीज सुनने को मिलती है। ये संसार की रीत है, पर वहाँ लौकिक चीज होती है, धार्मिक नहीं होती है। यहाँ धार्मिक होती है और संसार का स्वरूप भी होता है कि ये स्वरूप है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ की, संवेग भावना की अंतर्गत पुत्र के स्वरूप की चर्चा की। आगे स्त्री का स्वरूप, मित्र का स्वरूप, इंद्रियों के विषयों का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, ये सब चर्चाएं आगे की आपका चर्चा में हम करेंगे। आप और हम सभी ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, निर्ग्रंथ मुनिराज और ये सज्जनवाणी के निकट रहकर अपने परिणाम को निर्मल करें। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। जब